एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था रामू। हे भगवान, बस इस बार फसल अच्छी हो जाए। रामू दिन भर खेत में मेहनत करते हैं। भगवान उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगा। दीदी, एक दिन मैं बड़ा होकर पापा की मदद करूंगा। और मैं भी। आ गए आप, खाना तैयार है। आज भी खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ी। गरीब किसान हमेशा मेरे कर्ज में फंसे रहते हैं। लाला जी, थोड़े पैसे चाहिए, लेकिन ब्याज ज्यादा लगेगा। आज पानी देना जरूरी है, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। तभी उसे जमीन से अजीब काला तरल निकलता हुआ दिखाई दिया। ये क्या है? यह तो तेल जैसा लग रहा है। देखो कालू, ये जमीन से निकल रहा है। यह तो पेट्रोल जैसा लगता है। तेल! मेरे खेत में तेल निकल रहा है। ठीक है, मैं जांच कर लूंगा। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सुना है यह जमीन बहुत कीमती है। हाँ, अगर सच है तो बहुत फायदा होगा। अगर यह सच है तो यह जमीन बहुत कीमती है। रामू, जमीन मुझे बेच दो। नहीं लाला जी, मैं अभी फैसला नहीं कर सकता। हमें इस जमीन की जांच करनी होगी। हमें मिट्टी और इस काले तरल के नमूने लेने होंगे। जी साहब, आप जांच कर लीजिए। ठीक है, सावधानी से। लगता है कुछ बड़ा मामला है। वैज्ञानिक मिट्टी के नमूने लेने लगते हैं। क्या सच में मेरी किस्मत बदलने वाली है? पता नहीं खेत में क्या हो रहा होगा। हाँ माँ, पापा को देर हो रही है। चिंता मत करो, वो आ ही जाएंगे। क्या हुआ? सरकारी लोग जांच कर रहे हैं। यह साधारण मिट्टी नहीं है। यह कच्चा तेल है। यह बहुत बड़ा तेल का भंडार हो सकता है। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। अगले ही दिन अधिकारी फिर गांव पहुंचे। सरकारी गाड़ी फिर आ गई। हाँ, आज फिर जमीन का निरीक्षण करना है। रामू, तुम्हारे खेत के नीचे तेल का भंडार है। सच में साहब? भगवान, यह सच है क्या? रामू अब बहुत अमीर बनने वाला है। यह खबर सुनकर लाला श्यामलाल परेशान हो गया। काश रामू जमीन मुझे बेच देता। सीता, हमारे खेत में तेल मिला है। सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है। पापा, हम अमीर हो गए? अभी नहीं बेटा, लेकिन शायद जल्द। कुछ ही दिनों में बड़ी बड़ी मशीनें गांव में आने लगी। इतनी बड़ी मशीनें हमने कभी नहीं देखी। इंजीनियरों ने तेल निकालने की तैयारी शुरू कर दी। यहाँ ड्रिलिंग टॉवर लगाया जाएगा। मेरे खेत में इतना बड़ा काम? हाँ, यहाँ ड्रिलिंग टॉवर लगाया जाएगा। इंजीनियरों ने तेल निकालने की तैयारी शुरू कर दी। मेरे खेत में इतना बड़ा काम? हाँ रामू, ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन हमारा खेत देखो, तेल निकल रहा है। कुछ देर बाद जमीन से काला तेल निकलने लगा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सरकार ने रामू को अच्छा मुआवजा देने का फैसला किया। इतना पैसा मैंने कभी नहीं देखा। अब हम पक्का घर बनाएंगे। कुछ महीनों में नया घर बनना शुरू हो गया। अब बारिश में पानी नहीं टपकेगा। धन्यवाद पापा। जाओ बच्चों, पढ़ाई करो। हाँ पापा। अगर मैं अमीर बना हूं तो सबकी मदद करूंगा। गांव के गरीब लोगों की मदद करूंगा। मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, अब हमारे गांव को भी आगे बढ़ना चाहिए। पापा, वो तेल का कुआं है ना? मेरे भाइयों, हम सब मिलकर इस मुश्किल को पार करेंगे। रामू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों, यही तो चाहिए। सबसे पहले हमें एक अच्छा स्कूल बनाना होगा। हमारे बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। अब हम यहीं पढ़ेंगे। हाँ, बहुत अच्छा है। रामू ने स्कूल का उद्घाटन किया।
पढ़ाई ही असली ताकत है। आज रामू की मेहनत सफल हो गई। बीमार होने पर अब किसी को शहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके बाद रामू ने गांव में अस्पताल बनवाने का फैसला किया। बीमार होने पर अब किसी को शहर नहीं जाना था। अब गांव वालों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। रामू की वजह से हमारी जिंदगी आसान हो गई। अच्छी सड़क होगी तो गांव आगे बढ़ेगा। रामू ने गांव की सड़कों को भी ठीक करवाया। नई सड़क बनने से गांव की तस्वीर बदल गई। हाँ, यह बदलाव बहुत अच्छा है। सड़क से गांव को बहुत फायदा होगा। उधर लाला श्यामलाल अकेला बैठा अपनी गलती पर पछता रहा था। लालच ने मुझे अंधा बना दिया। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। रामू, मुझे माफ कर दो। रामू, तुम्हें जल्द पैसे चुकाने होंगे। गलती हर इंसान से होती है। अब हम सब मिलकर गांव को आगे बढ़ाएंगे। यही असली दौलत है।